वेलकम टू स्टडी सी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास एवं प्राचीन भारतीय इतिहास में आज हम लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉप 70 क्वेश्चन विद क्विज के साथ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है, मतलब कि आर्य शब्द का क्या तात्पर्य है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। दोस्तों एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो आप सबको मालूम है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रयी नाम है। त्रयी क्या है? त्रयी एक 3 वेदों का संग्रह है जिसको सम्मिलित रूप से त्रय कहते हैं। यह एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन अवश्य रिपीट होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब कि वह वेद जिसमें जादू टोना का विवरण मिलता है तो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना का विवरण मिलता है। तो चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ हैं एवं ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। एवं दोस्तों ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? जो मैंने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था उसको कहते हैं होत्र। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में अवश्य याद होनी चाहिए जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। कौन सा मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है? तो है 9वां मंडल, सोम देवता को समर्पित है। एवं सोम देवता वनस्पति देवता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। किस वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। मतलब ऐसा वेद कौन सा है जिसका संकलन ऋग्वेद के ऊपर आधारित है? तो है सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें उससे याद करना चाहिए इसको कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रश्नल के प्राचीनतम परिणाम मिले हैं। मतलब कि खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम परिणाम किस स्थल से मिले हैं? तो वह स्थान है रंजीत खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें हैं कि उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं। ये SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। ये दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। और उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है और उपनिषद 108 हैं। वेदांग हैं, वेद 4। इन पुराण कितने हैं? कमेंट में करके बताओ कि पुराण कितने हैं। कि आध्यात्म ज्ञान में विषय में नचिकेता और यम का स्वाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो होता है कठोपनिषद में। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? मतलब कि आस्किनी नदी का वर्तमान नाम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चिनाब। दोस्तों हम नदियों के प्राचीन नामों से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखना। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? तो ये कुंभा एवं कुरुम नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है। हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? यह अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें उससे याद होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी वह बाह्य वाहिनी नदी थी जिसने नदी नहीं बाह्य वाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी?
बाह्यवाणी थी जिसने लोप मुद्रा, जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। हमारा नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, परंतु परिवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ था? दोस्तों उसका बाद में प्रयोग सिक्कों के रूप में हुआ था। फिर उस निष्क शब्द का प्रयोग सिक्कों के रूप में करने लग गए थे, पहले उसका आभूषण के रूप में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क था गले का आभूषण। हमारा नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निशाका से क्या जाने जाते थे? तो निशाका से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत के आर्यों में आने की सूचना देता है? तो ये बेगाज को अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, और आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे, इसका भी मालूम होना चाहिए हमें। निम्नलिखित में से पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है, वह कौन सा है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है। ये दिल्ली पुलिस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो ये अंग एवं मगध को समझा जाता था। हमारा नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? यानी कि किस वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था? तो यह हुआ था ऋग्वेद। दोस्तों हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः कौन सा था? मतलब कि पूर्व वैदिक आर्यों के लोग क्या करते थे? तो मूर्ति पूजा एवं यज्ञ में विश्वास किया करते थे। तो हमारा 28 नंबर के क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद काल में जनता बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी, जबकि सिंधु घाटी में लोग किसमें विश्वास करते थे? वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। तो 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी के किनारे। और पुरुषनी नदी किसका प्राचीन नाम है? ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। यह युद्ध 10 राजाओं और सुदास के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी, जिसका ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? वह कौन सी नदी है? तो है सरस्वती नदी, जिसको मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है। एवं ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी, जो पीछे बताया था? वो थी सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो वह है कीकट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में आर्यों की जीविकार्पोजन का मुख्य साधन क्या था? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शिकार। वो शिकार किया करते थे एवं मनोरंजन के लिए कुछ खेला भी करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता था? तो यव शब्द उपयुक्त किया जाता जो के लिए। हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र चलता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युग सभा एक क्या थी? गांव में व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, या राजदरबार होता था, या मंत्री परिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह एक मंत्री परिषद युगीन सभा थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अवश्य याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, अथर्ववेद में। आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं। तो सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त हैं वो इंद्र देवता को समर्पित हैं। हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। सर्वाधिक संख्या में मंत्र हैं वो अग्नि को संबंधित हैं। एवं ऋग्वेदिक सूक्त किसको समर्पित हैं? वो है इंद्र को।
इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो इंद्र देवता को ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? तो वह देवता थे इंद्र देवता। 42 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का वर्णन है ऋग्वेद में। एवं गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। ये सावित्री एक सूर्य देवता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। एवं गायत्री मंत्र कहाँ स्थित है? ऋग्वेद में स्थित है। दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? बताओ आप, पुराणों की संख्या कितनी है? मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो यह 18। इन वेद कितने? 4। वेदांग है 6। उपनिषद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भागवत गीता है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्भुत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय अछूत की अवधारणा उद्धत हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये तो आप सबको मालूम है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गए हैं, जो अशोक चक्र के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। दोस्तों, कमेंट में लिखकर बताओ कि अशोक चक्र के चारों ओर कितने शेर बने हुए हैं। इसी वीडियो में आप कमेंट करके बताओ, हमें जल्दी से जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ये ऋग्वेद की मूल लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब कि अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है ईरान से। अवेस्ता की तुलना ऋग्वेद से की गई है। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में किस जानवर को अग्न्या माना जाता था? तो गाय को अग्न्या माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते थे, जो अपने जीवनोपार्जन के लिए पढ़ाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिए। तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चावार्क दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो चावार्क दर्शन के प्रतिपादक थे चावार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर बताओ, इसका क्या होगा? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और कपिल किसके थे? सांख्य दर्शन के। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको हमें अवश्य याद करना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़े कठिन है, परंतु इनको 1-2 बार रिवीजन करने में अवश्य याद होने चाहिए। मैं इसी वीडियो में आपको रिवीजन करा दूंगा एवं याद भी करा दूंगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे बद्रायन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम रिवीजन कर लेते हैं चलो एक बार इन दर्शन और प्रवर्तकों के। चावार्क के कौन थे प्रवर्तक? चावार्क के थे चावार्क। योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी एवं उत्तर मीमांसा के बद्रायन। एक बार फिर देख लो कि चावार्क के थे चावार्क, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी एवं उत्तर मीमांसा के बद्रायन एवं वैशेषिक के कणाद एवं उलुक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मैक्स मुलर आर्यों का मूल निवास कहाँ माना? मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास कहाँ से माना था? तो उन्होंने मध्य एशिया से आर्यों का आना बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, इसका आंसर आप ही बताओ, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस वीडियो में। कमेंट करके बताओ उपनिषदों की संख्या कितनी है। वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी?
तो वेदांत सूत्र की रचना की थी बद्रायण ने, बद्रायण जिसने वेदांत सूत्र की रचना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहते हैं? तो परमाणुवाद का जनक कहते हैं महर्षि कणाद को, से भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। ऋग्वेदकालीन लोग सोम देवता को क्या मानते थे? वनस्पति का देवता मानते थे सोम देवता को। आगे चलते हैं कि श्राद्ध प्रथा की सबसे पहली बैठक, मतलब श्राद्ध प्रथा सबसे पहले प्रारंभ की थी, किस ऋषि ने प्रारंभ की थी? तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने प्रारंभ की थी। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले निमि ने प्रारंभ की थी। दोस्तों हम ऋग्वेद के देवताओं की बात कर लेते हैं। जैसे मरुत देवता था, तो मरुत देवता ऋग्वेद लोग उनको आंधी का देवता मानते थे। आंधी एवं तूफान का देवता किसको मानते थे? मरुत को। इन विष्णु को क्या मानते थे? विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता मानते थे। एवं गो को आकाश का देवता मानते थे। अग्नि को देवताओं एवं मनुष्य के बीच संबंध बताते थे। इंद्र तो बताया गया है कि युद्ध का एवं वर्षा का देवता। और सोम में इस वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, सोम वनस्पति देवता।